हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक आदमी, कोई भी आदमी हो, अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई ना कोई सामान हर जगह से ख़रीदता है। चाहे वो मॉल से ख़रीदे, ऑनलाइन ख़रीदे, ऑफलाइन ख़रीदे, फ्लिपकार्ट से ख़रीदे, अमेज़ॉन से ख़रीदे, मॉल में जाकर ख़रीदे, रोड पर जाकर ख़रीदे, बाज़ार से जाकर के ले आए, वो सामान को परचेज कर सकता है। तो जो सामान को परचेज करता है, ख़रीदता है, उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। अगर आप कोई सर्विस भी लेते हैं तो आप एक कंज्यूमर है। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल से आप कोई सर्विस लिए, अपना इलाज कराए, ठीक है, और इलाज वो ठीक से नहीं किया तो आप उसके खिलाफ़ भी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। इसके लिए एक लॉ बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर से आप नोट कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हम लोग जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सामान, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये में बाज़ार से जा कर के कोई मोबाइल ख़रीदा और वो ख़राब निकल गया, जब आप लौटाने गए तो आपका नहीं लिया, तो आप उसके ख़िलाफ़ भी कंज्यूमर फोरम में जा कर के शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट इसीलिए बना हुआ है, आप किसी भी कोर्ट में, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। चाहे आप सामान मॉल से ख़रीदें, चाहे सामान दुकान से ख़रीदें, चाहे सामान ऑनलाइन ख़रीदें, चाहे सामान ऑफ़लाइन ख़रीदें, किसी भी तरीके से ख़रीदें, आपका सामान अगर ख़राब निकलता है तो आप उसके ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। इसको एक मिनिस्ट्री देखता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत अगर करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के माध्यम से कर सकते हैं, स्टेट लेवल के माध्यम से कर सकते हैं, और नेशनल लेवल के माध्यम से किसी दुकानदार, कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के ख़िलाफ़ या कोई डीलर के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर आपका इनकम 20 लाख रुपये से, सॉरी इनकम नहीं, अगर आपका कोई प्रोडक्ट जिसको आपने ख़रीदा है 20 लाख से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके शिकायत कर सकते हैं। अगर 20 लाख से 1 करोड़ उस वस्तु का मूल्य है तो आप स्टेट कमीशन में जाके शिकायत कर सकते हैं, और 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर उसका मूल्य है तो आप नेशनल कमीशन में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नाम, पता लिखना पड़ेगा, आपको सारे एविडेंस देने पड़ेंगे कि कहाँ से आपने सामान ख़रीदा, आपको कोई रसीद लगाना होगा, कोई डॉक्यूमेंट लगाना होगा, ठीक है ना। और कोर्ट फ़ीस के बारे में जहाँ तक मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोर्ट फ़ीस अगर पेमेंट करना है तो आप डीडी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट फ़ीस कैसे देना है, मान लीजिए 1 लाख रुपया अगर आपका सामान का दाम बनता है तो 100 रुपया कोर्ट फ़ीस होगा। 1 लाख से 5 लाख बनता है तो 200 रुपया, 10 लाख बनता है तो 400 रुपया, 10 लाख से 20 लाख बनता है तो 500 रुपया, 20 लाख से 50 लाख बनता है तो 2,000 रुपया, 1 करोड़ रुपया बनता है तो 4,000 रुपया का आपको कोर्ट फीस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका पक्ष में निर्णय हो गया, कंज्यूमर कोर्ट ने आपके पक्ष में निर्णय दे दिया और आदेश को अगर सेलर नहीं मानता है तो उस कंडीशन में उसको 10,000 रुपये का फ़ाइन जमा करना पड़ सकता है और उसको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो भैया मानना तो पड़ेगा ही। तो कंज्यूमर फोरम में शिकायत कैसे कर सकते हैं, आप कॉल करके कर सकते हैं 1811 4000 1404, इस नंबर पे फ़ोन करके भी शिकायत कर सकते हैं। SMS के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं, 8130009809 पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं, और ऑनलाइन consumerhelpline.gov.in में भी जाकर के शिकायत कर सकते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका सामान ख़राब निकल गया है तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर सेलर नहीं लेता है तो भी कोई बात नहीं है। आप कंज्यूमर कोर्ट के मदद से उस सेलर के ख़िलाफ़, उस सर्विस प्रोवाइडर के ख़िलाफ़, उस डीलर के ख़िलाफ़, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें, आप अगर सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक का सामान अगर किसी दुकान से ख़रीदते हैं तो भी आप एक कंज्यूमर हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब निकलता है, प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने का जो समय है 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच का है, ठीक है ना। और कोर्ट फीस आपको कैसे पेमेंट करना है, डीडी के माध्यम से देना है या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से देना है। आप ऑफ़लाइन, ऑनलाइन हर तरह से शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ़लाइन शिकायत करना है तो फिर एक वकील साहब को पकड़ें और उनका सहारा लेते हुए, क्योंकि वो हर तरह से एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, तो एक्सपर्ट आदमी को अगर आप पकड़िएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
वो कंज्यूमर कोर्ट में आराम से शिकायत कर देंगे और आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट मान लीजिए बहुत ज़्यादा दाम का है, मान लीजिए कोई गाड़ी आपने ख़रीदा है जो 20 लाख रुपए का है और ख़राब निकल गया, वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो क्या कीजिएगा? कंज्यूमर कोर्ट तो आपको जाना पड़ेगा। तो आप एक एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं, इसमें वकील की सहायता ले सकते हैं और आराम से आप एक कंप्लेन केस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो था इसी के ऊपर था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके कॉल बुक करा के लीगल एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।